गोपालगंज का एक इलाका जहां पे पुल गिरने से बिहार में एक बार फिर चूहे पे राजनीति शुरू हो गई है। चूहा बिहार की राजनीति। आश्चर्य की बात यह है कि जितने भी घोटाले होते हैं, जब भी बांध टूटता है, चूहा खा जाता है या पुल टूटते हैं, तो जवाबदेही किसी पे भी तय नहीं की जाती। और यह अत्यधिक पानी के दबाव के कारण संभव हुआ है। सरकार ने अविलंब संज्ञान लिया है। चूहा बिहार की राजनीति में वो मुकाम हासिल कर चुका है जो बड़े बड़े मुख्यमंत्री, विधायक, सियासतदान जो हासिल नहीं कर पाए। जी हाँ, हम इसलिए चूहों की बात कर रहे हैं कि चूहा जब जब बिहार में सियासत होती है, किसी भी करप्शन, भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, तो उस पर चूहा, जब पिछले कोसी में बाढ़ आई थी तो बाढ़ का कारण चूहों को बताया गया था कि चूहे की बिल बनाने से वो धीरे धीरे कटाव हुआ, जिसके कारण पूरे कोसी में बाढ़ की स्थिति को झेलना पड़ा था। लेकिन इस बार गोपालगंज में जब बाढ़ की स्थिति आई है तो तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा कि इस बार वो बड़े बड़े अधिकारी जो सरकार से गठजोड़ करके पैसे कमाते हैं, वो बड़े बड़े चूहे हैं जिन्हें सरकार मुश्किल से पकड़ पाती है। इस चूहों को क्या किया जाए। सरकार के कई मंत्री सामने आए और उन्होंने कहा कि ये चूहे नहीं, ये एक छोटी सी पुल है जो 264 करोड़ की लागत से अप्रोचिंग पुल के साथ साथ बना था। वह पुल कटाव के कारण बहा है। आपदा में ऐसा अक्सर हो जाता है। लेकिन क्या लगता है कि बिहार में चूहा सरकार को पीछे नहीं छोड़ रहा है और सियासत करने वाले विपक्ष इसे अपने मौका भुनाने में पीछे नहीं हट रही है। शराबबंदी के बाद की है। बिहार में शराबबंदी जब हुई तो मालखानों में 9 लाख करीब बोतलें रखी गई थी। तो बिहार पुलिस जब वो ढूंढा जा रहा था बोतल की बोतल कहाँ गया है, तो बिहार पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा था कि चूहे शराब को गटक गए हैं। तो क्या वो बड़े बड़े चूहे जो पेट लंबे लंबे कर बिहार में घूमते हैं, जो 10 कदम दौड़ने में मुश्किल से दौड़ पाते हैं, वो चूहे ने गटका या छोटे चूहों ने 9 लाख बोतल गटक गए थे। तो सियासत के पीछे ये बात फिर से खुली कि चूहे बिहार में अक्सर राजनीति में आ जाते हैं। बात शिक्षकों की रख रखाव और कौन कौन शिक्षक थे किसकी फाइलिंग में, वो फाइलिंग को भी चूहे काट गए। जब उसको खोजबीन जारी हुआ तो लोग अधिकारियों ने कहा कि ये चूहे कतर गए। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि बिहार की सियासत में चूहा ही एक अहम मुकाम हासिल है जो और किसी के पास नहीं है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। एक बार की बात है जब मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बने थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे मुसहर समाज तो चूहों का कद्र करते हैं और चूहा हमारा मुख्य भोजन भी है। तो कई विपक्षी पार्टियों ने उसको भूखमरी को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दिया था कि बिहार में कुपोषण एक समस्या है, जिसको लेकर चूहों को लेकर बयान दिया था। लेकिन उसको सियासतदानों ने उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की कि चूहों से ना जोड़ा जाए कि चूहा हमारा मुख्य भोजन बिहार का है। अब बात करते हैं इस बार कहलगांव की। कहलगांव में भी कुछ इसी अंदाज में एक पुल का कटाव हुआ और बांध का कटाव हुआ और पानी शहर की ओर घुस गया था। तो पानी शहर के घुसने के बाद उसमें बड़े बड़े अधिकारियों पे आरोप लगे थे। आज भी वो फाइल बड़े चूहे दबा कर बैठे हैं कि उनकी जांच आज तक नहीं हुई कि वो क्या हुआ, किस तरह कटाव हुए और क्यों कटा। लेकिन इस बार मामला 264 करोड़ का था, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और चूहे सियासत में फिर से कूदे हैं कि इसमें कौन बड़े चूहे हैं, क्यों किस अधिकारी वो चूहे, कौन सा अधिकारी वो चूहा है जिसने इस फाइल में गड़बड़ी की थी और पास कर दिया बिना देखे हुए कि पानी का कटाव जब है तो यहाँ मिट्टी क्यों डाली गई, वहां सीमेंट का रखरखाव क्यों नहीं किया गया। इसलिए विपक्ष ये लगातार मौका भुनाने की कोशिश में है
कि चूहों का आतंक एक बार बिहार में फिर से बढ़ गया है। और वो चूहा जेडीयू के बड़े नेता हैं जो आला अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग कर पैसे कमाते हैं और फिर वो चूहे ही उस चूहे को बचाने के लिए खेल खेलते हैं। तो क्या चूहा इस बार बिहार की 2020 की राजनीति में क्या गुल खिलाएगा वो चूहे, या चूहे के बल पे एक बार फिर सियासत और सियासतदान राजनीति करेंगे? आज इतना ही। नमस्कार।